स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। यह वीडियो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी TRE4, रेलवे ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि में बहुत ही अधिक यूजफुल होने वाला है। इसके लिए हमने NCERT सार संग्रह बुक की शुरुआत की है, जिसमें हम लोगों ने भारत का भूगोल भाग की शुरुआत किया है। भारत के भूगोल भाग में टॉपिक नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग टॉपिक नंबर 8 जिसमें जलप्रपात और झीलें दिया गया है, और टॉपिक नंबर 9 जिसमें जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें दिया गया है, इसको पूरा कवर करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यहाँ दिया गया है टॉपिक नंबर 8 और इसमें दिया गया है जलप्रपात और झरने। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट यहाँ पर बनता है उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा घाट प्रभा नदी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये हो जाएगा स्वर्णरेखा या सुवर्णरेखा नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये हो जाएगा आपको श्रावती नदी। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, और ये आपको बंगाल के खाड़ी के साइड में है। अगला है भारत के किस जलप्रपात को न्यागरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चित्रकूट प्रपात, और इसकी ऊंचाई आपको 29 मीटर है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा गोविंद सागर झील, और ये आपको उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये जगह चिल्का झील उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर नौसैनिक प्रशिक्षण का केंद्र भी है। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा गोवा। भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है, जबकि कर्नाटक के तट को कनारी तट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात, उसकी ऊंचाई और अवस्थिति कहाँ कहाँ है वो दिया गया है। सबसे पहला है कुचिकल। कुचिकल की ऊंचाई आपको 455 मीटर है, और यह शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है वारेही पानी, और ये आपको 399 मीटर ऊंचा है, और ध्यान रखिएगा यह आपको मयूरभंज उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट है दूध सागर, ये 310 मीटर ऊंचा है, और ये कर्नाटक गोवा के सीमा पर अवस्थित है। अगला है मिनमुट्टी, और ये 300 मीटर ऊंचा है, वायनाड केरल में स्थित है। नेक्स्ट है वरकाना। बरकाना आपको 259 मीटर ऊंचा है, और ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है जोग या गरसप्पा, या फिर इसी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। अब ये 253 मीटर ऊंचा है, और ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। अगला है खाराधार, ये 244 मीटर ऊंचा है, और ये सुंदरगढ़ उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट है पेंचाला कोना, इसकी ऊंचाई 219 मीटर है, और यह नेल्लोर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है कुने, और ये 200 मीटर ऊंचा है, लोनार महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है चेन्ना, और इसकी ऊंचाई 183 मीटर है, और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बिहार जलप्रपात, और ये जो है आपको 100 मीटर ऊंचा है, और ये टोंस नदी पर अवस्थित है। अगला है हुंडरू जलप्रपात, और ये 98 मीटर ऊंचा है, और यह स्वर्णरेखा झारखंड में अवस्थित है।
नेक्स्ट है चुलिया और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है और ये चंबल नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम और इसकी ऊंचाई 90 मीटर है और कावेरी कर्नाटक में ये अवस्थित है। नेक्स्ट है कपिल धारा, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और यह नर्मदा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला है ककोलत और इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। ककोलत बिहार में ये अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर अवस्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा अलकनंदा नदी पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये आपको बंगाल की खाड़ी के साइड में है। नेक्स्ट है भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये हो जाएगा बुल्लर झील और ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी झील है और ये कहाँ अवस्थित है वो दिया गया है। सबसे पहला है वेम्बनाड, ये केरल में अवस्थित है। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, ध्यान रखना है। केरल में ही आपको साइलेंट वैली मिलता है। नेक्स्ट है चिल्का झील और चिल्का झील उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। अगला है राजसमंद झील, ये राजस्थान में है। पुलिकट झील ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। सातताल ये उत्तराखंड में है। अष्टमुडी झील केरल में है। फतेह सागर ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है डल झील, डल झील आपको जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है शेषनाग और ये शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में ही है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। राकसताल झील उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। फुलहर ये उत्तर प्रदेश में है। देवताल उत्तराखंड में है। हमीरसर ये गुजरात में है। उदय सागर ये राजस्थान में है। नागिन झील ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है। अगला है पेरियार झील, ये केरल में है। नेक्स्ट है सूरजकुंड, ये हरियाणा राज्य में है। अगला है जयसमंद, ये आपको राजस्थान में है। नेक्स्ट है वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील ये जम्मू कश्मीर में है और हुसैन सागर ये तेलंगाना राज्य में है अवस्थित, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील या क्रेटर झील का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 9 है और इसमें दिया गया है जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। तो इसे भी आज ही हम लोग करेंगे। इसमें पॉइंट दिया गया है भारत में जल संसाधन के स्रोत। पहला देख लीजिए, इसमें यह धरातलीय मतलब पृष्ठ पर उपलब्ध जल। अगला है भूमिज जल या भौम जल जो धरती के अंदर है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय जल जो हवाओं में है और नेक्स्ट है महासागरीय जो महासागर में है, ध्यान रखिएगा। भारत के 3 ओर से सागर एवं महासागर हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा ये सिंचित क्षेत्र दृष्टि से भारत पहला स्थान पर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हो जाएगा तालाब में तमिलनाडु, दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला है भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये हो जाएगा दिनसौजे दस्तूर ने। अगला है भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो ये हो जाएगा कुआं व नलकूप। नेक्स्ट हो जाएगा सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? ये हो जाएगा सतलज नदी।
नेक्स्ट पॉइंट है विश्व जल दिवस 22 मार्च को तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है। तो सर्वाधिक में हो जाएगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और सबसे 5वां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा जल संभर के विकास से। नेक्स्ट पॉइंट है जल संभर विकास के लाभ कौन कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला लाभ है पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट है जैव विविधता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है जल भराव में कमी, मृदा की लवणता का ह्रास, इससे हमको फायदा होता है। उसके बाद है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट है वनों के कटाव में कमी। नेक्स्ट है जीवन स्तर में सुधार और नेक्स्ट है रोजगार वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये हो जाएगा 1958 में। अगला है फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है। तो ये हो जाएगा 40,000 क्यूसेक। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर या गंगा नहर है। नेक्स्ट है गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ये जगह 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है। यह जगह गंडक। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है लघु सिंचाई परियोजना। इसमें क्या है, इसमें कहता है इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर पॉइंट भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा वर्ष 2010 में। नेक्स्ट है मध्यम सिंचाई परियोजना। तो इस परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट है वृहद सिंचाई परियोजना। इनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों के द्वारा की जाती है। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। टॉपिक नंबर 7 से आपको एक यह प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद नदी अगर आपको याद है तो इसमें ढूंढ लेना है कि कौन सा नदी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है रावी, झेलम, सतलुज या फिर सिंधु। कौन सा नदी है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये था आज का वीडियो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।